वेलकम बैक। वी कंटिन्यूअसली स्टार्ट द रेजिस्टेंस एक्सरसाइज। सो इस वीडियो में हम रेजिस्टेंस एक्सरसाइज के टाइप्स देखेंगे। सबसे पहला टाइप है दैट इज द मैनुअल रेजिस्टेंस एक्सरसाइज। मैनुअल रेजिस्टेंस एक्सरसाइज क्या होता है कि अगर रेजिस्टेंस एक्सरसाइज परफॉर्म हो रहा है, ये तरह का एक एक्टिव रेजिस्टेंस एक्सरसाइज ही हो रहा है, लेकिन इसमें जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस या जो एक्सटर्नल फोर्स है वो थेरेपिस्ट के थ्रू प्रोवाइड किया जा रहा है या कोई हेल्थ प्रोफेशनल है उसके थ्रू जो आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो प्रोवाइड किया जा रहा है मसल परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए, मसल की स्ट्रेंथ पावर को इंक्रीज करने के लिए। तो हम इसको मैनुअल रेजिस्टेंस एक्सरसाइज कहते हैं। उसके बाद हमारा है मैकेनिकल रेजिस्टेंस एक्सरसाइज। मैकेनिकल रेजिस्टेंस एक्सरसाइज में क्या होता है कि जो एक्सरसाइज जो भी एक्टिव रेजिस्टेंस एक्सरसाइज परफॉर्म किया जा रहा है उसमें जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो थेरेपिस्ट अप्लाई नहीं कर रहा है, कोई इक्विपमेंट के थ्रू हो रहा है, कोई मैकेनिकल एपरेटस के थ्रू हो रहा है, तो हम उसको क्या कहते हैं, मैकेनिकल रेजिस्टेंस एक्सरसाइज कहते हैं। इससे क्या होता है कि हमारी जो स्ट्रेंथ होती है वो इंप्रूव करने के लिए, इंड्योरेंस और हमारी जो फंक्शनल एक्टिविटी है उसको अच्छा करने के लिए हम परफॉर्म कर रहे हैं। देन हमारा है आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज में क्या होती है, हमारी जो मसल एक तरह का हम बोल सकते हैं स्टैटिक टाइप में आता है, क्योंकि इसमें क्या होती है मसल की जो लेंथ है उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है, मसल में कॉन्ट्रैक्शन होता है, मसल फोर्स प्रोड्यूस करती है, लेकिन विदाउट चेंज लेंथ, उसमें लेंथ में कोई चेंजेस नहीं होती है। ओके, इससे क्या होती है मोस्टली जो है इससे हमारी मसल की स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी इंप्रूव होती है आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज से। साथ ही साथ हमारी मसल की स्टेबिलिटी और इंड्योरेंस भी इंक्रीज होता है, हमारी मसल की जो टोन होती है उसको भी इन्हेंस करता है आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। हमारी जो जॉइंट में जो स्ट्रेस है उसको भी रिड्यूस करता है और हमारे बॉडी का जो ओवरऑल फंक्शन है उसको भी इंप्रूव करता है आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। सो हमारा नेक्स्ट है दैट इज द डायनेमिक एक्सरसाइज। डायनेमिक एक्सरसाइज में क्या होता है कि अगर मतलब कोई हम ऐसा एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं जिसमें हमारी मसल की लेंथनिंग एंड शॉर्टनिंग दोनों हो रही है, जैसे कि हम रनिंग कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, जंपिंग कर रहे हैं, कोई वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं। जनरली डायनेमिक एक्सरसाइज जो है हमारे हार्ट को इंप्रूव करने के लिए, मतलब कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए किया जाता है, हमारी ओवरऑल जो बॉडी होती है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छा रखने के लिए हम डायनेमिक एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं। जैसे कि आप समझ सकते हैं, अगर हम रनिंग कर रहे हैं तो हमारा क्या होता है, जो हार्ट बीट होता है वो तेज हो जाता है, हमारी जो हमारी हार्ट होती है वो क्या होती है, बहुत ही फास्टली वर्क करने लगती है, हमारे बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो इंक्रीज हो जाता है। तो हम बोल सकते हैं हमारी जो हार्ट प्रॉपरली वर्क करे, हेल्थ रहे, इसलिए डायनेमिक एक्सरसाइज परफॉर्म किया जाता है। देन हमारा डायनेमिक एक्सरसाइज में ही टाइप में आता है कॉन्सेंट्रिक और इसेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक में क्या हो रहा है कि अगर हम ऐसा एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं जिससे मसल की शॉर्टनिंग हो रही है तो उसे हम कॉन्सेंट्रिक कहते हैं। इसका बेनिफिट्स क्या होती है, हमारी मसल की स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, हमारा इंड्योरेंस और पावर इंक्रीज होता है, हमारी मसल की परफॉर्मेंस को काफ़ी अच्छा करती है। देन हमारा है इसेंट्रिक एक्सरसाइज। इसेंट्रिक एक्सरसाइज में क्या होती है, मसल की लेंथनिंग होती है आपका। इसका बेनिफिट्स है मसल की स्ट्रेंथ को इंप्रूव करता है, अगर कोई इंजरी है उसको, मतलब कोई इंजरी ना हो उससे भी प्रिवेंट करती है, मसल का इंड्योरेंस अच्छा करती है, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को भी इंक्रीज करती है। देन हमारा डायनेमिक एक्सरसाइज में ही आपका टाइप है दैट इज अ कांस्टेंट वेरिएबल। कांस्टेंट वेरिएबल में क्या होगा, मान लीजिए हम इसेंट्रिक कर रहे हैं या कॉन्सेंट्रिक कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो रेजिस्टेंस है वो फिक्स है। जैसे मान लीजिए हमने एक सेशन किया वो हम 10 kg का ही कर रहे हैं, हमने दूसरा सेशन भी 10 kg का ही किया। अगर हम जो हमारा रेजिस्टेंस है, जो हमारा एक्सटर्नल फोर्स है, उसका जो बोल सकते हैं वेट हमारा फिक्स है, हम चेंज नहीं कर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं कांस्टेंट डायनेमिक एक्सरसाइज। वेरिएबल में क्या होता है कि हमारी जो रेजिस्टेंस होती है वो आपका हम चेंज कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारा जो 4 सेशन है तो फर्स्ट सेशन में हमने 10 kg का वेट लिया था, दूसरे सेशन में 15 kg का वेट लिया, तो अगर हम रेजिस्टेंस को चेंज कर रहे हैं तो उसको हम वेरिएबल डायनेमिक एक्सरसाइज कहते हैं। देन हमारा नेक्स्ट होता है दैट इज द आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज। आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज का मतलब क्या होता है कि अगर वो मतलब हम एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं और हमारी जो स्पीड है वो सेम रहेगी। मोस्टली जो आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज होती है वो हम इक्विपमेंट के थ्रू ही पेशेंट को कराते हैं। इससे क्या होती है, इसमें मसल की लेंथनिंग एंड शॉर्टनिंग दोनों होती है। साथ ही साथ ये एक्सरसाइज जो है वो पेशेंट को की जो मसल की परफॉर्मेंस उसको काफ़ी अच्छा करता है, बेटर बनाता है, उसकी पावर को भी इंक्रीज करने का काम करता है। सो जनरली इस वीडियो में हमने जो आपका रेजिस्टेंस एक्सरसाइज के टाइप्स होता है उसको बहुत ही डिटेल में और इजी वे में समझा। आई होप कि आप सभी समझ गए होंगे। अगर आपको डाउट्स है तो आप कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।